हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज हम सुनेंगे विलेजर्स गर्ल की लव स्टोरी का एपिसोड, जिसके कैरेक्टर है परी और खुशी, और एपिसोड नंबर है 29। तो लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि परी को खुशी के पापा बहुत सारी बातें सुनाते हैं, जिससे कि परी को लगता है कि वो अब इस घर में बोझ है। इसी के लिए परी को इतना हर्ट होता है कि परी सोच लेती कि अब इस घर में मुझे नहीं रहना, मैं किसी के सर पर बोझ नहीं बनना चाहती। बस यही सोचते सोचते वो टेरेस पर जाती है, रोने लगती है। उसके पीछे पीछे परी भी जाती है। परी खुशी को पीछे से हक करती है, उसको रात की बातें याद दिलाने की कोशिश करती है जो उसने नशे में कही थी। लेकिन परी जो है खुशी को धक्का देकर नीचे चली जाती है, और थोड़ी देर में खुशी उसे ढूंढने जाती है। तब वो कहीं नहीं मिलती, और खुशी इसी के वजह से पैनिक होकर वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसे एडमिट किया जाता है, और डॉक्टर से पता चलता है कि खुशी फ़िलहाल कोमा में चली गई है। तो अब सुनते हैं आगे। डॉक्टर राजेश खुशी की फैमिली को बता देते हैं जो खुशी की करंटली कंडीशन थी, वो अब खुशी कोमा में है। ऐसे भी हो सकता है कि वो लाइफ टाइम कोमा में चली जा सकती है, या फिर उसकी जो जान है वो भी ख़तरे में जा सकती है। ये सारी बातें सुनने के बाद घर के सारे लोग रोने लगते हैं। अब हॉस्पिटल में रोने लगते हैं, तो विक्रम को ठीक नहीं लगता। विक्रम उन सबको लेकर कैंटीन में चला जाता है और माँ को कुछ चाय वगैरह देने लगता है। तो जो माँ है विक्रम की, वो कुछ नहीं लेती और सिर्फ और सिर्फ अपने पति को गुस्से में देखती है और रोते रहती है। विक्रम अपनी माँ को भी संभालता है और पापा को भी संभालता है। अब सब लोग हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठे हुए थे, तो विक्रम साइड में जाकर घर पे फ़ोन करके बता देता है कि खुशी के साथ क्या हुआ है। घर पे तो दीदी और भाभी थी, वो दोनों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो लोग भी रोने लगते हैं। अब पूरा दिन इनका ऐसे ही जाता है। अब इवनिंग में वहाँ पर काव्या पहुँचती है। काव्या हलचल पूछती है, तो काव्या को सारी बातें बता देता है विक्रम। अब काव्या भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि थी उसकी बेस्ट फ्रेंड, तो काव्या भी रोने लगती है। फिर काव्या रोते रोते भाई को साइड में लेती है और बोलती कि भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो भाई और काव्या एक साइड चले जाते हैं। आगे काव्या भाई को बोलती कि भाई, अगर आपको खुशी की ज़िंदगी प्यारी है तो हमें परी को ढूंढना होगा। तो विक्रम बोलता है, मगर मुझे समझ नहीं आता काव्या, खुशी ज़िंदगी और मौत से सिर्फ इसलिए खेल रही है क्योंकि वो परी उसके साथ नहीं है। तो काव्या बोलती है, एग्जैक्टली भाई। तो विक्रम बोलता है, इतनी दोस्ती। तो अब काव्या को लगता है कि अब वो समय आ गया है कि भाई को कुछ बातें बताने का। तो वहाँ की सिचुएशन संभालते हुए काव्या भाई को बोलती है कि नहीं भाई, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती से बढ़कर है। तो विक्रम को कुछ समझ में नहीं आता है। विक्रम बोलता है, मतलब क्या कहना चाहती हो तुम?" तो काव्या धीरे धीरे सारी बातें बताने लगती है। विक्रम वो सारी बातें सुनकर अपने सर को हाथ लगाकर नीचे बैठ जाता है, और वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा था इतने दिनों से। और सुनते सुनते विक्रम के आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो काव्या बोलती है, देखिए भाई, आपकी पूरी फैमिली में मैं सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही भरोसा कर सकती हूँ, और ये रिस्क भी ले सकती हूँ कि आपको मैं सारी बातें बताऊँ। इसके लिए मैंने ये सारी बातें बता दी। अब अगर आपको आपकी बहन की ज़िंदगी प्यारी है तो आपको परी को ढूंढना होगा। तो विक्रम बोलता है, मगर काव्या, ये सब क्या चल रहा था उन दोनों के बीच में, और परी तो हमारे मामा की लड़की है। तो काव्या बोलती है, भाई मामा की लड़की है ना, इसके लिए तो
आपकी बहन को भा गई और छोटी सी स्माइल करके बोलती है। तो विक्रम कुछ बोलता नहीं है, विक्रम सोचने लगता है। तो काव्या आगे बोलती है, देखिए भाई, मैं समझ सकती हूँ ये सारी बातें आपको सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी या फिर आप पूरे सदमे में चले गए होंगे, लेकिन मुझे आपको इस सिचुएशन में बताना सही लगा, इसके लिए मैंने ये सारी बातें बता दी, वरना मैं नहीं बताती। क्योंकि पूरे परिवार में एक आप ही हो जो प्यार को समझ सकते हो, क्योंकि आपने भी कभी किसी से सच्चा प्यार किया था ना। क्यों भाई? जब काव्या ऐसा बोलती है तो विक्रम काव्या को देखने लगता है और उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं। तो काव्या बोलती है, एग्जैक्टली भाई, इसके लिए मैंने आपको सारी बातें बता दी, क्योंकि जब किसी का कोई प्यार करने वाला बिछड़ता है तो उसको क्या तकलीफ़ होती है वो एक दिल टूटा हुआ इंसान ही समझ सकता है। तो फ़िलहाल इसके लिए मैंने ये रिस्क लिया है आपको बताने का। तो आई होप आप उन दोनों के अगेंस्ट नहीं जाओगे, क्योंकि प्यार तो प्यार होता है, प्यार बियॉन्ड द जेंडर, एज, लुक, इन सब से परे होता है ना भाई। तो भाई हाँ में सर हिलाते हैं। तो काव्या स्माइल करती। काव्या को बहुत अच्छा लगता है कि जो विक्रम है वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया है। अब विक्रम कुछ देर सोचता है और फिर काव्या को बोलता है कि काव्या, तुम्हें पता है ये सब तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर ये बात घर वालों को पता चली तो वो लोग परी और खुशी की जान लेंगे। तुम्हें पता भी है उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया है। अगर उनको उन दोनों के बीच में ये सब कुछ था तो एक बार मेरी छोटी बहन मेरी खुशी मुझसे आकर कहती, उसने कभी कुछ कहा नहीं, कभी कुछ पता चलने ही नहीं दिया। तो काव्या हल्की सी स्माइल करती है और बोलती है, भाई, कोई भी बहन ऐसी बातें अपने भाई से कभी शेयर नहीं करती, और उसने तो अलग ही लेवल का रिस्क उठाया है जो आपके पुश्ते पुश्ते तक कभी किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की होगी। तो विक्रम बोलता है कि देखो काव्या, मैं उसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी समझता हूँ कि प्यार सोच समझ कर नहीं होता, लेकिन अब इसके आगे क्या, उनका फ्यूचर क्या है तुम्हें पता है? हमारे पापा, अगर उनको ये सब पता चलेगा तो क्या होगा? तो काव्या बोलती है, मुझे पता है आपके घर में ये सारी चीज़ें कभी मैटर नहीं करेगी। अरे उन्होंने आपके प्यार तक को नहीं समझा तो भला खुशी के प्यार को क्यों समझेंगे? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आपके पापा शायद से खुशी को मरने के लिए भी छोड़ दे, लेकिन वो कभी परी और खुशी को एक नहीं होने देंगे। इसी के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर आपको सारी बातें बता दी, ताकि एटलीस्ट आप तो खुशी का साथ दें, आप तो उनके प्यार को समझे, आप उनके लिए लड़े। क्यों लड़ोगे ना भाई उनके लिए? तो विक्रम कुछ बोलता नहीं है, बस सोच में डूब जाता है। तो काव्या बोलती है, देखिए भाई, आपके टाइम भी आपने यही किया था और आप आज भी वही गलती कर रहे हो। अगर आपने आज भी वही गलती की तो दूसरा विक्रम बनने के लिए खुशी तैयार है, और परी का तो पता नहीं क्या होगा। विक्रम बोलता है, तो अब परी को ढूंढे कहाँ? तो काव्या बोलती है, अगर उनकी किस्मत में लिखा होगा मिलना तो वो लोग ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हार तो हमें भी नहीं माननी है, कोई कमी नहीं छोड़नी उन दोनों को मिलाने की। मैं आपके साथ हूँ भाई, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड के प्यार का मामला है, और मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के प्यार के लिए लड़ूंगी। तो विक्रम बोलता है कि मैं भी अपनी बहन के लिए लड़ूंगा। तो ये दोनों तय करते कि परी को ढूंढना, अब परी को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि खुशी और विक्रम ने सारी जगह देख लिए थे लेकिन परी कहीं भी नहीं थी।
तो विक्रम बहुत परेशान दिखाई देता है। तो काव्या बोलती क्या हुआ भाई? तो विक्रम बोलता है एक प्रॉब्लम है काव्या। तो काव्या बोलती क्या प्रॉब्लम है भाई? तो विक्रम बोलता है खुशी और मैंने उसे हर जगह देख लिया, हर जगह ढूंढ लिया, गांव गांव जाकर ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। तो काव्या बोलती है तो आप एक बार उसके घर होकर आइए, शायद से वो वही हो। तो विक्रम चौंक जाता है ये बात सुनकर। विक्रम बोलता है लेकिन काव्या उस घर पर तो कोई नहीं रहता है और वो अकेली कैसे वहाँ पर? तो काव्या बोलती है भाई एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, हो सकता है वो वही चली गई होगी। तो विक्रम बोलता है शायद से तुम ठीक कह रही हो। तो विक्रम बोलता है कि फ़िलहाल अब मैं तुम्हें कैब बुक करके देता हूँ, तुम घर जाओ, ठीक है? हम कल देखते हैं क्या करना है। खुशी को जब तक होश आएगा, और आई होप उसे होश आना ही चाहिए किसी भी हालत में। अगर उसे होश नहीं आता है तो डॉक्टर ने रिस्क में खतरे वाली बात बोली है। तो काव्या बोलती है डोंट वरी भाई, उसको होश आ जाएगा, प्यार में बहुत ताकत होती है। तो विक्रम बोलता है लेकिन अगर परी उसके सामने होगी तो उसे अभी होश आ सकता है, लेकिन परी ही नहीं है। तो काव्या बोलती है हम ढूंढ लेंगे भाई, जब तक आप खुशी का ख्याल रखिएगा। तो ऐसा करके वहाँ से काव्या चली जाती है।